नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग आपके साथ बातचीत करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्योंकि आप आगे जब पढ़ते जाएंगे ना चैप्टर वाइज चैप्टर, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। क्योंकि पूरे आगे आप जितना भी पढ़ेंगे, मतलब जितना भी इस पहले चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, सब यही आने वाला है, इसी से संबंधित आने वाला है। इसलिए आप इसको बहुत से अच्छे से, बहुत से ध्यान से पढ़ने बैठ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको बिल्कुल से नोट करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहते हैं, हमको पता है। तो हम लोग आज देखिए, हाँ मैं ये बता दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मैं नहीं बता सकता डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जानेंगे तभी आप लोगों को उसके बाद पता चलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, हमारे घरों में ये विद्युत जो दौड़ती है ये होता क्या है, ये सब है क्या। देखिए मैं बता रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र ये हमारा टॉपिक है। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुनिएगा पहले, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मेरे कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे पास कोई आवेश है, प्लस पॉइंट है यहाँ पास, क्यों आवेश है, इसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है। अब मैंने इसका एक ये क्षेत्र है, ये क्या है इसका, यह एक इसका क्षेत्र है, ठीक है। अब आप इसका क्षेत्र मान लीजिए। अब आपने कहा ठीक है ये क्षेत्र है, मान लीजिए मैं एक चार्ज लाया, ये कितना है, माइनस क्यों है। इसको मैं इसके, क्योंकि जो यहाँ पास ये क्षेत्र है इसके अंदर इसको लेकर आऊँगा, मान लीजिए यहाँ पास माइनस क्यों लाया, तो इसके बीच जो प्रतिकर्षण या आकर्षण होगा, पहली बात तो यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पास हमको क्या पता चला कि इस यहाँ पास रखा था तो कोई बल नहीं लगा, लेकिन जब इसके अंदर आ गया, इस क्षेत्र के अंदर आ गया, तो इस पर बल लगने लगा। तो वही होता है जब आप किसी आवेश के, क्या होता है, कपड़ा कहाँ गया, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पास देखिए क्या हुआ करता है कि कोई मान लीजिए ये क्षेत्र है, फिर से समझिएगा, यहाँ पास प्लस क्यों रखा है, साइड में रखते हैं, यहाँ पास प्लस क्यों रखा है। अब मैं यहाँ से कुछ दूरी पर या फिर कहीं और अपना एक आवेश टहल रहा है, इधर उधर घूम टहल रहा है, बढ़िया, मैं वहाँ से एक माइनस क्यों आवेश को इसके क्षेत्र के अंदर लाया। अब माइनस क्यों आवेश को मैंने जब इसके क्षेत्र के अंदर लाया, तो आप लोग देख पाएंगे जो माइनस क्यों है, जो इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा, आकर्षित होगा प्लस क्यू की तरफ। क्योंकि जो होते हैं प्लस माइनस एक दूसरे तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की, बस उसी प्रकार यहाँ पास आप आगे समझिएगा क्या होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि हमने जब इस आवेश को यहाँ पास लाया तो यहाँ पास आकर्षण या प्रतिकर्षण हुआ। यहाँ पास मान लीजिए मैं प्लस पॉइंट ला देता, तो यहाँ पास क्या होता, ये इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करता और इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करता, तो यहाँ पास ये हो जाता, ठीक है ना। तो वही बता रहा हूँ मैं कि जब किसी आवेश को, मतलब कि जब कोई आवेश है किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में ले जाने पर, अन्य आवेश के पास ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वही हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अब इसी से संबंधित हमारा क्या हुआ करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हुआ करता है दोस्तों, उसमें भी बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको मैं लिख देता हूँ पहले, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप लोग उसको आप समझ लीजिएगा, उसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। बस 2 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों हम लोगों ने देखे यहाँ पास लिख दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिना विद्युत क्षेत्र के हम इसको नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र पहले बता दिया है। अब उसी से संबंधित हमारा ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। यहाँ पास देखिए, पहले आप डेफिनेशन समझ लेंगे, मुझको बताने में बहुत आसानी होगी। हाँ, अगर आपको ये आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, इसलिए आप लोग इसको बेझिझक लिख सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पास देखिए, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पास जो लिखा है पीछे मेरे कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, यानी प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश, ये आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए मैं बता दूँ ये क्या हुआ करता है। मान लीजिए ब्लैक इंक, हाँ मिल गई। देखिए यहाँ पास क्या है, मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है,
क्लियर है? इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पास मान लीजिए प्लस पॉइंट एक क्यों रखा है, क्यों आवेश रखा है। अब मान लीजिए हमको इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। ये जो प्लस पॉइंट है इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, कितनी क्षमता है इस पर कितनी क्षमता है। तो हमको इसके अंदर एक दमदार खिलाड़ी को मैदान में उतारना पड़ेगा। दमदार कैसे? यहाँ पास में एक क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, धन प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, इस आवेश पर इसके अंदर जो है एक दमदार प्लेयर क्या किया मैंने, उतार दिया। यहाँ पास क्यू नॉट ये धन परीक्षण आवेश है, फिक्स है भाई। धन परीक्षण आवेश पर सीध के लिखा है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला इसके कारण विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इससे हमको मिलता क्या है, यहाँ पास जो धन परीक्षण आवेश है हमारा, ये क्या करता है, ये प्लस क्यू की क्षमता ज्ञात करता है। इसके पास कितनी क्षमता है, कितना मतलब कि मान लीजिए प्लस क्यू है तो इसके पास कितना क्षमता है, कितनी ताकत है, ये धन परीक्षण आवेश के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पास प्लस क्यू है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पास माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू को आकर्षित करता। क्यों करता? क्योंकि ये हमारा क्या है, धन परीक्षण आवेश है। जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है। आप सिंपल से एक मेरा उदाहरण सुनिए कि मेरे पास कोई मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहलवान आ जाए, मुझको उसकी ताकत को पता करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, उनके ऊपर ताकत लगाऊंगा। क्या करूँगा, उनके ऊपर ताकत लगाऊंगा तो वो मेरे ऊपर ताकत लगाएंगे, तो मुझको अनुभव हो जाएगा कि हाँ उनके पास कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, ठीक है ना, कितनी शक्ति है। तो उसी प्रकार मैदान में एक जो क्यू नॉट को मतलब कि एक विद्युत क्षेत्र, मैदान नहीं विद्युत क्षेत्र में आप लोगों को समझाने के लिए मैदान बोल रहा था, एक विद्युत क्षेत्र है उसमें क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, यानी कि ये धन परीक्षण आवेश है, ये फिक्स है, प्लस है, धन परीक्षण आवेश है। क्या है, धन परीक्षण आवेश है। अब वहाँ पास किसी मान लीजिए माइनस आ गया, प्लस आ गया, या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन के अनुसार यहाँ पास दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, इस पर जो बल लगेगा वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अब इस पर बल अकेले तो लगेगा नहीं, इसके कारण बल लगेगा, प्लस क्यू के कारण। तो हमको क्या पता होगा, इसकी शक्ति ही तो पता होगी जब इसके कारण बल लगेगा। तो समझ गए हैं आप? वही बात देखिए, इसका सूत्र क्या हुआ करता है, इसका सूत्र होता है Q = F/Q0, धन परीक्षण आवेश और ऊपर जो होता है बल, लगने वाला बल, इस पर कितना बल लगा आप कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पास बल लिख देंगे, यहाँ पास कूलाम के नियम से आप बल निकाल के लिख देंगे। यहाँ पास पहली बात इसको क्या करते हैं, ई से दर्शाते हैं, ठीक है। क्यू नॉट आवेश धन परीक्षण आवेश मैंने बताया है, इसका क्या मान होगा दिया जाएगा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में। यहाँ पास फिर आगे देखिए, इसको आप निकाल ही लेंगे क्योंकि इन पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे दूर दूर भेजेगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक डॉग दूसरे डॉग को देखकर बहुत तेज से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, भाई काट न ले एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पास क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पास आप कूलाम के नियम से आप बल निकाल लेंगे। अब यहाँ पास देखिए, इसका विमी सूत्र भी पूछता है, इसका मात्रक भी पूछता है, क्योंकि भाई आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, यहाँ पास पूछ ले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन जब आप लोग उसका मात्रक नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पास आपका आधा नंबर 2 नंबर में आएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, उसका मात्रक नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल में। तब कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पास आपको बता दूं, बल का क्या होता है, न्यूटन, आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप लोग इसका क्या, विमी सूत्र 100% देखिए, विमी सूत्र है, टिक मार में भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जा चुका है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। वो क्या हुआ करता है, यहाँ पास देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पास विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पास विमी सूत्र कैसे हो जाएगा। विमी सूत्र बहुत ही आसान तरीके से आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बल का क्या होता है, विमी सूत्र, बल = क्या हुआ करता है, mL/2। ये क्या किसका हुआ करता है, ये हुआ करता है हमारा फोर्स, यानी कि बल का, न्यूटन है मात्रक। तो यहाँ पास बल का हो गया विमी सूत्र। आवेश का हम लोग बता चुके हैं AT, आवेश का क्या हुआ करता है विमी सूत्र, AT, ओनली AT। जब आप लोग यहाँ पास देखिए,
जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास यम तो उसी तरह रहेगा, एल तो उसी तरह रहेगा, लेकिन ये टी है इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, टी की पावर -3 इतना जुड़ जाएगा। ए जो है जो यहाँ पास ए है, ए जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पास ए माइनस में हो जाएगा -1। ये हमारा विमीय सूत्र हुआ करता है किसके, यहाँ पास इसका, ये हमारा क्या है, विमीय सूत्र है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोई भी मैंने ज़्यादा इसमें इधर उधर की बातें नहीं की, मैंने आपको सीधा समझाया कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, लगने वाला विद्युत बल, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मैंने प्रति एकांक आपको बता दिया क्या होता है किसी विद्युत क्षेत्र में, वो फिक्स होता है। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश वो फिक्स हुआ करता है। जो आप उस पर कोई आवेश लाते हैं प्लस या माइनस, उसको क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको ये क्या होता है, Q0 रखा जाता है, वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने बताया E = क्या होता है, F/Q0 हुआ करता है, ये भी बता दिया मैंने, ये सूत्र है उसका, ठीक है। यहाँ पास देखिए, अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एफ का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ मतलब बल का मात्रक न्यूटन हुआ करता है और आवेश का मात्रक कूलाम हुआ करता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ पास अगर इसका विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो वो भी बहुत सही तरीके से निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पास एफ क्या है, बल है, बल का विमीय सूत्र mL/t की पावर -2 होता है और आवेश क्यू का क्या होता है, AT होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, mL/t की पावर -3 1 पावर -1, यही हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। बस दोस्तों, इसमें कोई हॉट टॉपिक नहीं था कि मैं आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कुछ बता पाऊँ, इसमें इतना ही है, क्योंकि आप लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, इसी से संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग इसको बड़े ही सावधानी से, और हाँ इसको तो लिख लीजिए आप लोग, एक कॉपी या पेन उठाइए और इसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी डेरिवेशन आ जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित बहुत डेरिवेशन आने वाली है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। हाँ, लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।